हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? वीवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है? प्लीज़ टारो बताइए। वीवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? वी हैव इट्स अ थीफ। वी हैव इट्स अ स्कैरसिटी टैक्टिस। ऐसा लग रहा है ये इंसान वो है जो कि ऑलरेडी आपको चीट करके छोड़ के गए हैं। जिसने आपको चीट किया है वो आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और दे आर डेफिनेटली मेकिंग अ वेरी स्ट्रेटजीज। कुछ ना कुछ टैक्टिस ऐसी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे कि ये इंसान आपको दोबारा से इम्प्रेस करने के लिए आपकी तरफ आ सके। यस, बट बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान जो है ना वो आपको लॉस कर चुका है, और लॉस करने के बाद ही ऐसा लग रहा है ये इंसान दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिकली एंड इमोशनली ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ फोर्सर। Forces think on you, forces their ways and uses forces to get what they want. Yes, ये आपको definitely they really want to get you. ये इंसान आपको हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी नहीं कर पाए। अभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ फिजिकली इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान आपको खो चुके हैं अपनी चीटिंग की वजह से, अपने झूठ की वजह से, या फिर जो भी इस इंसान की अपनी कोई प्लानिंग थी वो कुछ ना कुछ फ्लॉप हो गई, तो नहीं वो चीज़ें बन पाई जैसे ये चाह रहे थे। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यस, एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई टैक्टिस बना रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किससे ये अच्छा जो है ना स्ट्रैटेजी है, कोई अच्छी प्लानिंग यूज़ करके ये आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से वापस ले आए। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान फोर्स करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बट ऑब्वियसली आप ज़बरदस्ती या फोर्स करके किसी के साथ कोई रिश्ता ना तो बना सकते हो, ना उसको मेंटेन कर सकते हो। तो वो हो सकता है ये इंसान किस तरह से फोर्स करे भी आपको, बिकॉज ये फोर्स करना चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक इंसान है वो दूसरे इंसान को जो है वो किसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और उसके हाथ में आई थिंक इट्स अ गन। या तो मे भी ये किसी तरह की अपनी दादागिरी के यूज़ करके आप लोगों को दोबारा से किसी तरह से चाहें कि ठीक करो और लव लाइफ को स्टार्ट करो। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग अपनी पावर का यूज़ करेंगे और अपनी फोर्सेस आपको ऑब्वियसली शो करेंगे कि किसी तरह से आप जो है कन्विंस हो जाओ या किसी तरह से आप मान जाओ। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ इम्प्रिजनर, impersonator, sorry. What's to be you, act like, dress like copies. Okay, ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली आप जैसा बनना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट कि किसी तरह से आप जैसा इंसान बन जाएं वो, या आप जैसा इंसान उनको मिल जाए, बट उनको पता मिलने वाला तो नहीं है। तो आपको इम्प्रेस करने की, मुझे अच्छा ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि इंसान जो है ना वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा या करेगी। आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप इम्प्रेस हो के ना इनको एंट्री दे दो अपनी लाइफ में, किसी तरह से आप इनको एक बार हासिल हो जाओ। राइट, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, आप जैसा ये इंसान बनना चाहता है, जैसा आप पसंद करते हो ना इंसान अपने लिए, एज अ पार्टनर, कनेक्शन के लिए, रिलेशन के लिए कोई इंसान, ये वैसा आपको बन के इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इट्स सो फनी बाय द वे। कुछ लोग हो सकते हैं आपको कॉपी कर सकते हैं, मे बी आपको आप जैसा इंसान ही कहीं ना कहीं पसंद हो। वी हैव इट्स अ क्वीन राइजिंग। ये जो भी इंसान है ना गाइस, इसको पता है कि आप लोग जो ना इस टाइम अपनी पावर में हो,
आप इजीली इम्प्रेस होने वाले या इजीली दोबारा से इस इंसान की चीज़ों में फंसने वाले नहीं हो। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, वी हैव इट्स अ जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस एंड अनएक्सपेक्टेड मनी। आपको जीतना चाहता है ये इंसान। यस अच्छा, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे मे बी काफ़ी खुद रिच हो सकते हैं और मे बी दे रियली वांट ऑफर यू सम मनी, या फिर इन्होंने खुद किसी तरह से कोई ऐसी किसी के साथ कोई ऐसा आप कह लो कि जिसको बोलते हैं इन अ वेरी सिंपल वे, जैसे इसने किसी के साथ कोई शर्त लगाई है, या फिर ये इंसान मुझे लग रहा है खुद किसी तरह से ना कुछ ऐसा कुछ खेलते हैं। मैं वर्ड्स वो यूज़ नहीं करना चाहती हूँ कि जिससे कि इनके पास ना उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। इट कुड बी अ गैम्बलिंग, या ये हो सकता है ये इंसान गैम्बलर हो। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है ये इंसान ना मतलब लाइक थोड़े से टाइम में ही ज़्यादा पैसा अर्न करना पसंद करते हैं, और आपको पता भी हो ये चीज़ शायद। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट करूँगी, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना, आप उनके लिए एक जैकपॉट हो, और आप जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी लाइफ में वापस आए। यस या तो आप खुद बहुत ज़्यादा रिच वेल्थी हो सकते हो, दैट्स वाई दे रियली वांट कि किसी तरह से आपका हार्ट विन कर पाए ये इंसान, बिकॉज आप इस टाइम अपनी पावर में हो, इसीलिए आपकी पावर देख के ये इंसान आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फिजिकली एंड इमोशनली दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू गाइस। ये मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बिकॉज इनको लगता है आप स्पॉटलाइट में हो इस टाइम। यू गाइस आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। आपको लोग हो सकता है बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत प्राइस एक प्राइज्ड की एनर्जी है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद कर रहे हैं, और ये चीज़ ये इंसान खुद भी उसी में है, चाहे मेल है या फीमेल है, और आप भी मेल हो या फीमेल हो, बट आप उनके लिए एक जैकपॉट की तरह हो। बैड हैबिट्स, कुछ लोग यहाँ पे एडिक्शन है उनको किसी तरह की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान बहुत ही, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनके अंदर अगर फीमेल है तो चलें जी, हम यहाँ पर ड्रग्स की बात नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा उनके अंदर कोई ऐसी बैड उनकी हैबिट्स हो सकती हैं, या थोड़ा सा उनके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, उनका पर्सनैलिटी में कुछ फ्लॉज हो सकते हैं जो कि उनको लगता है कि उनको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके साथ चीज़ें बन पाएंगी, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज हो सकता है आपने उनको छोड़ा है उसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नेचर नहीं मैच हो रही थी, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा था, कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अगर ये मेल है तो ऑब्वियसली इनके अंदर कुछ ना कुछ ड्रग्स की कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर कोई ड्रग वगैरह नहीं लेता, कोई इसी तरह की कोई स्मोकिंग, कोई ऐसी एडिक्शन नहीं है, तो मे बी दे कुड बी अ टॉक्सिक इन अ नेचर, इन अ पर्सनैलिटी, जिसके साथ आपकी नहीं बनी। ठीक है, इनकी ये पर्सनैलिटी भी हो सकती है, बट ये चाहते हैं किसी तरह से आपको इम्प्रेस कर सकें। वी हैव इट्स अनबॉदर्ड, वी हैव इट्स अनबॉदर्ड, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर रही हो। यस आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं कर रही है, जो भी कर रहे हैं आपको इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। मे बी ये इंसान आपको इरिटेट करने के लिए आपको कॉपी कर रहे हैं विद इन पर्सोनेटर। यस आपकी तरह ड्रेस कर रहे हैं, आपकी तरह एक्ट कर रहे हैं, आपकी तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको लग रहा है आपको कोई चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही है। और यस हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो कि मुझे कोई बॉदर नहीं करता कुछ भी, ये इंसान चाहे तो जो मर्ज़ी करे, या फिर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनकी इनको चांस दे दो अपनी ज़िंदगी में वापस आने का, या लव लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बट इनको लगता है आपको कोई चीज़ भी होता है ना, बिल्कुल भी कोई आपको इफेक्ट ही नहीं कर रही कोई चीज़, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर इन टू यू। यस ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपके साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं। एंड इस टाइम दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको लेकर है, दे रियली वाना कम क्लोज टू यू, एक इंटीमेसी, एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, दे रियली वाना हग यू, दे रियली वाना कम क्लोज टू यू। यस जो चीज़ें पास्ट में नहीं हो पाई, अब ये इंसान ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए ही आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली एंड इमोशनली ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच है, और अब तो सुधरने को भी ये इंसान तैयार है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। वी हैव इट्स अ क्रिपिन। यस नज़र इस इंसान की आप पे, यस इनकी नज़र है आप पे, और बहुत शार्प आइज़ हैं इस इंसान की जो आप पे हैं।
आपके हर मूव पे नज़र है इस इंसान की, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लव लाइफ में दोबारा से वापस। बट मैं टैरो से कुछ क्लैरिटी लेते हैं, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। दे रियली वांट कंप्लीशन एंड यूनियन विद यू गाइस, दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, यस दे रियली नीड पीस। इनकी लाइफ में पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, मेंटली ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे डिस्टर्ब है। यस और इनको लगता है जब तक विद द 10 ऑफ कप्स आपकी कंप्लीशन नहीं होगी, आपकी यूनियन नहीं होगी, तब तक ये इंसान जो भी है वो पीस में नहीं आ सकते। दे रियली नीड पीस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पीस की। यस वी हैव 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ यूनियन, इट्स अ पार्टनरशिप, जो ये करने के लिए ही आपकी लव लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ अपने लव लाइफ को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लव लाइफ स्टार्ट करके इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सेटिस्फैक्शन आ सकती है। यस सो ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं इमोशनल, रोमांटिक्स, जिसको ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लव फीलिंग्स हैं, शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेशन करके आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं। या 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बहुत अकेले हैं। आपके साथ एक लविंग कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये इंसान जो भी है, चाहे मेल है या फीमेल है, बिकॉज दे रियली नीड पीस। हो सकता है काफ़ी टाइम से एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपको बॉदर नहीं कर रही ये चीज़। दैट्स वाई ये डिसहार्ट भी हो रहे हैं। इनको सुकून चैन कहीं नहीं पड़ रहा। ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ हील हो जाएं, एक अच्छे वे में आपका यूनियन हो जाए, हैप्पी वे में यूनियन हो जाए और ये सेटिस्फाइड हो जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी सेटिस्फैक्शन आपसे बहुत कनेक्टेड है। दे रियली इनटू यू, ये आपके बिना नहीं किसी के बारे में सोच पा रहे। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट हैं, दैट्स वाई एक स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ये चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करने का आइडिया सोच रहे हैं और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ही एक फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ विद एस ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई ये चीज़ों को स्टार्ट करके आपके साथ सब चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं जो भी इस टाइम आपके बीच में सिचुएशन चल रही है। उसके लिए ये इंसान अथॉरिटी लेंगे विद एम्परर, अपने हाथ में अथॉरिटी लेके, अपने हाथ में चार्ज लेके चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। यस इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को ये इंसान बेसिकली आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं कर पाए हैं या पास्ट में जिस तरह की भी चीज़ें बीच में रही हैं। बट राइट नाउ ये चाहते हैं कि चीज़ों को स्टेबल करें, प्रोटेक्ट करें, सिक्योर करें अपनी लीडरशिप क्वालिटी के साथ, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में है। या अगर ये पर्सन मेल है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन्स और बहुत ही एक अथॉरिटी के साथ इस सारे चीज़ों को मेंटेन करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी की एनर्जी काफ़ी सीरियस सी दिख रही है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। टेंशन है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी आपके बीच के झगड़े हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है उसके लिए इनको एक स्ट्रॉन्गली मूव लेना है। यस वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो दे आर प्लानिंग विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, बट मैं कार्ड और लूँगी। यहाँ पे एक 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिख रही है, जैसे ये जो भी इंसान है ना गाइस, दे आर वेटिंग कि किस तरह से ये आपका कन्फ्लिक्ट, किसी तरह से ये आपका इश्यूज़, आपके आर्गूमेंट्स जो भी हुए हैं या जो भी क्लैश चल रहा है वो किस तरह से ये रिलीज़ हो सकता है, क्योंकि ये इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, उसी के लिए प्लान कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपको चूज़ करने का, बिकॉज ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं पास्ट के इस सारे क्लैश को, इस टेंशन को छोड़ के। यस बिकॉज आपके बीच के झगड़े बहुत ज़्यादा रहे हैं और झगड़ों में हो सकता है और लोग भी इंटरफेयर उन्होंने किया, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस, दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपके बीच में, बट दे आर वेटिंग एंड दे आर प्लानिंग फॉर द पार्टनरशिप विद यू गाइस। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आगे चीज़ों को आपके साथ बनाना चाह रहे हैं और उसी का ही वेट कर रहा है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान आगे चलना चाहते हैं आपके साथ, उसके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने का, जो कि उनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके विद द 2 ऑफ कप्स आपका यूनियन हो पाएगा, पार्टनरशिप हो पाएगी और आपके बीच में एक दोबारा से एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो पाएगा। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस अपनी टेंशन से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में क्लैश हुआ है ना विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी डबल शिफ्ट हुई है, 5 से 10 की एनर्जी आई है, एक तरह से मल्टीप्लाई हुई है।
तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है जैसे कि ना ये जो भी टेंशन थी, जो भी आपके बीच का आर्ग्यूमेंट है, जो भी आपके बीच का कन्फ्लिक्ट है, वो इनको बहुत स्ट्रेस, बहुत बर्डन, बहुत टेंशन दे रहा है। ये बस चाहते हैं इस टेंशन से निकलें क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस चीज़ों से। तो इसीलिए कुछ एक स्ट्रॉन्गली मूव लेके ना ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपना डिसीजन बनाने का। चॉइस आपकी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2-2 की एनर्जी है। दे रियली वांट टू चूज़ यू। यस, वी हैव इट्स अ जजमेंट। फाइनली आप फैसला करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, आपको कुछ ना कुछ रोमांटिक ऑफर देने का, क्योंकि यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट दिख रही है जो ये आपको देना चाहते हैं। और फाइनली फैसला इनको लगता है कि इनको लेना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। जो भी इन्होंने पास में अगर कुछ किया बुरा, उनका कर्मा मिल रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने गलत किया है। एंड ऑल्सो एक तरह से ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत सारी चीज़ें इस टाइम ना समझ आ रही हैं। एक अवेयरनेस है, एक रियलाइजेशन है, और फाइनली आप फैसला लेने की है कि रिन्यूअल करना है और आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट देनी है और चीज़ों को स्टार्ट करना है आपके साथ एक होके। तो ये वो करना चाह रहे हैं। नंबर 10, 1, 2, 4, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24, 22, 21, 25, ये एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। यस, यहाँ पे स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दो प्रोमिनेंट हो रहे हैं एलिमेंट। एंड कुछ लोगों की तरफ से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट वाटर एंड फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस कि किसी तरह से आपके बीच में ना चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया, क्योंकि ये अपने स्ट्रेस से इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, खुद को टेंशन से आज़ाद होना चाहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ गलत करने की, आपको छोड़ने की, या जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने किया ना उसकी वजह से। यस, तो दिस पर्सन वुड बी अ वेरी होपलेस रोमांटिक, दैट्स वाई बहुत सडक्शन हो रही है आपकी तरफ, और चीज़ों को स्टार्ट करने का एक अपने अंदर उनके एक जो पैशन है, एक स्पार्क है, उसको करके स्टार्ट आपके साथ लविंग कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ये, लेकिन बहुत ही चीज़ों को एक मैनेज करके चलने के। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्त देना है। आई विल सी यू टुमारो। बाय।